नमस्कार। मैं आपको लिए चलता हूँ ट्रैक ऑफ द ईयर 2023 की यात्रा पर। इस वर्ष ट्रैक ऑफ द ईयर के लिए कर्णवाश्रम मलनिया ट्रैक का चयन किया गया है। यह ट्रैक कर्णवाश्रम चौकी घाट से मालन नदी के उद्गम स्थल मलनिया चंडा पर्वत तक है। कर्णवाश्रम से मलनिया यानी चौकी घाट से चंडा तक 22.5 किलोमीटर का यह ट्रैक है। कर्णवाश्रम यानी कर्ण ऋषि का आश्रम। जब हम कर्ण ऋषि की बात करते हैं तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन स्थल, भरत की जन्मस्थली यही जगह है जो पौड़ी गढ़वाल जनपद के मालन नदी के तट पर स्थित है। इस साल उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा चौकी घाट से चंडा तक यानी कर्णवाश्रम से मलनिया तक ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वैसे तो कर्णवाश्रम शताब्दियों से अपनी जगह पर स्थापित है, लेकिन यहाँ पर्यटन की गतिविधियां ना के बराबर हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यहाँ कुछ इस तरह की गतिविधियां नहीं होती हैं। हालांकि यहाँ सप्तऋषि मंडप है। महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल स्थान यही जगह है। इस जगह के जो नाम हैं, उन नामों से जिन सप्तऋषियों की बात की जाती है, उन ऋषियों से जुड़े हुए नाम आज भी यहाँ लोक में प्रचलित हैं। जैसे बिस्तर काटल यानी विश्वामित्र की तपस्थली, पत्थर बसी जहाँ विश्वामित्र जी ने जप किया था, मथाना महर्षि कर्ण का गुरुकुल आश्रम, चौंडलगड्डी च्यवन ऋषि की तपस्थली, मैती काटल ऋषि मरीचि का आश्रम, चरेख चरक ऋषि का आश्रम, मयेड़ा मेनका का आवास था जहाँ किमसेरा ऋषि कर्ण का निवास, जहाँ दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था, फलन खेत शकुंतला का बाग, जुड्डा रोडियाल जड़ी बूटियों का जंगल, गौतमी वन महर्षि कर्ण की सहधर्मिणी गौतमी का निवास, मलनिया मालनी नदी का स्रोत, भरतपुर चक्रवर्ती भरत की जन्मस्थली, सिंहपाणी जहाँ भरत ने शेर के दांतों को गिना, शाकुंतधार जहाँ शकुंतला रही, कश्याली महर्षि कश्यप का निवास, भृगुखाल भृगु की तपस्या का स्थल, ये सब स्थान आज भी इस क्षेत्र में हैं जो इसी नाम से जाने जाते हैं। इस वर्ष इस क्षेत्र को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए जाने से बड़ी संभावनाएं जागी हैं। कर्णवाश्रम क्षेत्र ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थल है। विश्व मानचित्र पर इस स्थल के उभरने से यह क्षेत्र पर्यटकों, इतिहासकारों और आध्यात्मिक चेतना में रुचि रखने वालों के केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन विकास परिषद ने पर्यटन विभाग में पंजीकृत ट्रैकिंग एजेंसीज के माध्यम से आने वाले प्रथम 300 ट्रैकर्स को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का भी निर्णय लिया है। ये अपनी तरह की पहल है जो मालन नदी के तट पर और कर्णवाश्रम क्षेत्र को विकसित करने के लिए की जा रही है। यहाँ का जो महत्व है, विशेष रूप से कर्णवाश्रम जो शास्त्र सम्मत आश्रम है, जिसका वृत्तांत शास्त्रों में मिलता है, इसकी बात करें तो इसको लेकर के लोक में आज भी भरत की जन्मस्थली को लेकर यह विश्वास स्थापित है कि यहीं भरत का जन्म हुआ था। इस क्षेत्र में पिछले लगभग 30 वर्षों से काम कर रहे पत्रकार और संस्कृति कर्मी मनोज इस्टवाल कहते हैं, काव्येषु नाटकम रम्या तत्र रम्या शकुंतला। अगर अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो ये यहीं से शुरू होता है। महाकवि कालिदास ने जब अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा होगा तो उस दौर में उन्होंने वैदिक काल की उन घटनाओं का भरपूर जिक्र किया है जो यकीनन हम लोगों की आज की पीढ़ी, आज के युग में, वैदिक काल हजारों हजार साल पहले जो वैदिक काल था उसकी ढूंढ आज भी हो रही है कि वास्तव में कर्णवाश्रम है कहाँ। आखिरकार कर्णवाश्रम पर एक बड़ी पहल उत्तराखंड सरकार ने की है और उसे पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। कर्णवाश्रम से अगर आप चढ़ेंगे आप चंडा पर्वत शिखर की तरफ तो आपको वहां से चौकी घाटा जाना पड़ेगा, फिर दोबाटा पुल है, फिर ठंडा पानी है, फिर आमडाली है। बल्कि दोबाटा पुल के पास जो लाल पुल जिसको हम बोलते हैं, उसके पास ही सहजधारा भी पड़ता है। आमडाली के बाद मक्का ठाट पड़ता है, फिर ईड़ा छछाड़ी पड़ती है, फिर गुराला रौला है, फिर खरगड़ी है, मनन खेत है, मथाना है, शिवपानी है, चुन्ना मयेड़ा, किमसेरा, फलन खेत, जुड्डा रोडियाल, अमोला, सौंठ, बिजनौर, मांडई, मलनिया
और बडौल गांव के बाद जो नंदगिरी जिसको बोले हम, चंडा पर्वत शिखर पड़ती है, जहां से मालनी नदी का उद्गम स्थल है और जिसके तट पर शाकुंतलम का जो चौथा अध्याय है पूरा उसी पे रचा बसा है। कोटद्वार की विधायक ऋतुभूषण खंडूड़ी कर्णवाश्रम से मापगढ़ तक ट्रैकिंग की असीम संभावनाएं देखती हैं। उनका कहना है, कणव आश्रम से महाबगढ़ नेचर ट्रेल प्रस्तावित है। कणव आश्रम क्षेत्र में महर्षि कणव, विश्वामित्र और दुर्वासा जैसे ऋषियों की तपस्थली तथा हस्तिनापुर के सम्राट भरत की जन्मस्थली इसी स्थान पर स्थित है, जिनके नाम से हमारा देश भारत जाना जाता है। कणव आश्रम एक समय में वैदिक सभ्यता और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कणव आश्रम को चौकी घाटा के रूप में भी जाना जाता है। कणव आश्रम से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर महाबगढ़ मंदिर स्थित है, जो समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ है। पर्वत शिखर पर विशाल शिव मंदिर तथा कुछ पुरानी संरचनाएं हैं। शिखर से हिमालय की पर्वत चोटियां दृष्टिगोचर होती हैं। इस मंदिर से हरिद्वार की हर की पैड़ी का दूरबीन की सहायता से भी देखा जा सकता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये नेचर ट्रेल बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। जो हमारी पौराणिक चीज़ें हैं उनको दोबारा से हम जनता के लिए शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। धन्यवाद। इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं पर्यटन, आध्यात्मिक चेतना को लेकर यहाँ आने वाले लोगों के साथ साथ यहाँ आयुर्वेद को लेकर के भी असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि यहीं चरक संहिता रची गई, चरक ऋषि का आश्रम यहीं है। इसलिए यहाँ आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं। जरूरत है उसको आगे बढ़ाने की। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान कहते हैं, देवभूमि गढ़वाल के कोटद्वार परिसर समीप मालन नदी के तट पर कण्व आश्रम महाविद्यालय था, जिसकी वस्तु स्थिति त्रेता युग से के अंत में राजा दुष्यंत के शासनकाल की प्रणय गाथा अभिज्ञान शाकुंतलम से है। कण्वाश्रम के ऋषियों को ऋग्वेद में कण्व गोत्रवंशी कहा गया है। कण्वाश्रम के चारों वेदों का ज्ञान, यज्ञ, तप, जड़ी बूटी पर शिक्षा का उद्देश्य था। समीप ही चरक का डांडा में शोध संस्थान भी था। सभी कण्वाश्रम समीप ही चरक डांडा में औषधालय का शोध संस्थान था। शोध से ज्ञात होता है कि वहाँ पर औषधि से संबंधित करल ओखल भी अभी भी देखी जा सकती हैं। चरक संहिता का यहाँ पर शोध संस्थान से क्षेत्रीय जड़ी बूटियों पर शोध संस्थान होता था। समीप ही यहाँ पर महादेव रक्षकगढ़ महाबगढ़ भी है। हरिद्वार से देवभूमि के दर्शनों के लिए कण्वाश्रम से पहले ही प्राचीन राजबाट यात्रा पथ था। कण्वाश्रम में राजबाट में मालन नदी समीप ही स्नान करके राजबाट में चौके घाट के में पूजन कर यात्री आगे बढ़ता था। जो मंदिर 7वीं ईस्वी में देवशैली में बना था, वह सन 1991 में बाढ़ के में मंदिर दब गया, जहाँ पर सुंदर मूर्तियाँ दिखने लगी। संभवतः ये 7वीं शताब्दी की ब्रह्मपुर नरेश्वर की द्वारा बनी हुई मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर मूर्तियाँ पांडुखाला आदि जगह भी पाई जाती हैं। ऋषियों ऋग्वेद काल में ही कण्व गोत्र के ऋषियों द्वारा संस्कृत का विश्वविद्यालय खोलकर भारतीय साहित्य को सेवा की समीप ही वाल्मीकि जी का आश्रम बना था। शास्त्रों में कण्वाश्रम पर बहुत वृत्तांत मिलते हैं, लेकिन शास्त्रों के इतर पाश्चात्य लेखकों ने भी कण्वाश्रम पर, भरत पर, दुष्यंत पर अपनी टिप्पणियां की हैं। मनोज इस्टवाल बताते हैं, ऐसा नहीं है कि कण्वाश्रम के बारे में सिर्फ महाकवि कालिदास ने ही लिखा हो। विष्णु पुराण हो, स्कंद पुराण हो या अन्य कई विदेशी जो लेखक हैं उन्होंने भी, गोटे ने लिखा है। और विष्णु पुराण में लिखा है कि उत्तर यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा भारती यत संतति। मतलब समुद्र के उत्तर में तथा हिम से ढके पर्वतों
के दक्षिण में स्थित वह भूभाग है जहां राजा भरत के वंशज निवास करते हैं। जर्मन लेखक गोटे लिखते हैं, Wouldst thou the life's young blossom and fruits decline, any by which the soul is pleased, enraptured, feasted, fed, wouldst thou earth and heaven itself in one sweet name combine, I name thee, O Shakuntala, and all at once is said। वो कहते हैं कि यदि तुम वरुण वसंत के फूलों की सुगंध और ग्रीष्म ऋतु के मधुर फलों का परिपक्व एक साथ लेना चाहते हो, या उस वस्तु का दर्शन करना चाहते हो जिसके अंतःकरण में पुलकित, सम्मोहित, आनंदित और तृप्त हो जाता है, अथवा तुम भूमि और स्वर्ग की झांकी एक स्थान पर देखना चाहते हो, अभिज्ञान शाकुंतलम का रसपान करो। विकास में पर्यटन की असीम संभावनाएं होती हैं। विकास होने के साथ साथ पर्यटन बढ़ता है। पर्यटन को लेकर के जिला पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री कहते हैं, ट्रैक ऑफ द ईयर 23-24 में कण्वाश्रम से मलनिया तक को चयन किया गया था। उत्तराखंड पर्यटन द्वारा इसमें जो प्रथम हमारे 300 प्रतिभागी थे उनको 1000 रुपये धनराशि देने का प्राविधान है। यह ट्रैक जो है 31 जनवरी 2024 तक मान्य है और इसमें अभी तक कुल 2 ग्रुप हमारे द्वारा इसमें भेजे जा चुके हैं, जिसमें कुल प्रतिभागियों की संख्या लगभग 30 है। ट्रैक ऑफ द ईयर में जो हमारी जनपद में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं या उत्तराखंड में जो रजिस्टर्ड ट्रैकिंग एंड टूर ऑपरेटर्स हैं, उनके माध्यम से ये ट्रैक रूट पर ट्रैकर्स को भेजा जाता है और इसमें जो कण्वाश्रम का जो पौराणिक इतिहास है उसके साथ साथ अवगत करवाते हुए मलनिया, जहाँ से मालन नदी उद्गम स्थल है, वहाँ तक इसमें ट्रैक रूट कराया जाता है। पर्यटन विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त सरोज कुकरेती कहती हैं, भारत को जब आप विश्व गुरु बनाने की राह में हैं, ऐसे में जहाँ से भारत के शब्द के जन्मदाता राजा भरत का जन्म हुआ है, उस स्थल के बारे में पूरे भारतीयों को तो क्या हमारे क्षेत्र के लोगों को भी जानकारी नहीं है। क्षेत्र पर्यटन के हिसाब से इतना उपयोगी है कि दिल्ली से मात्र 3 घंटे या 4 घंटे में आप कण्वाश्रम पहुंच जाते हो और कण्वाश्रम में आपको जंगल, नदी, पहाड़, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सब उपलब्ध है। तितलियों का शायद इतना अच्छी प्रजातियां हैं कहीं और उपलब्ध नहीं होंगी। इतने सारा बर्ड वॉचिंग के लिए ये स्वर्ग माना जा सकता है। तो इसलिए जो है हमारे को अपनी पहचान बनानी है, तो हमें कण्वाश्रम जैसी जगहों को प्रचारित किया जाना अति आवश्यक है। कण्वाश्रम से मलनिया और मापगढ़ तक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए कण्वाश्रम का अपना आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्व को देखते हुए असीम संभावनाएं जो यहाँ पर बनती हैं, उसको लेकर इस वर्ष ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए जाने के पश्चात यहाँ इसकी संभावनाओं को नया विस्तार मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रचार के छोटे छोटे माध्यमों के द्वारा भी इस स्थान को बेहतर ढंग से प्रचारित प्रसारित किया जा सकता है। आकाशवाणी के लिए पौड़ी से गणेश खुकसाल, गणी।